गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। यूपी में कितने साल बाद कोई सरकार दूसरी बार सत्ता में आई है? तो 37 साल बाद यूपी में। और हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा के परिणाम आए हैं, उसके बारे में हम लोग एक व्याख्या कर लेते हैं। यूपी में कितने सीटें थी? 403। बीजेपी को कितनी मिली? 255। और एसपी को कितनी मिली? समाजवादी पार्टी। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में। और समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। और समाजवादी पार्टी को बनाया किसने था? मुलायम सिंह यादव ने। मणिपुर में 60 सीटों के लिए चुनाव हुए। बीजेपी को कितनी मिली? 32। और कांग्रेस पार्टी को 4। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। गोवा में 40 सीटों के लिए चुनाव हुए। बीजेपी को कितना मिला? 20। और कांग्रेस को 12। और पंजाब में 117 सीटों के लिए चुनाव हुए। और आम आदमी पार्टी को कितना मिला? 92 सीट। और आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए चुनाव हुए। बीजेपी को कितनी मिली? 47। और कांग्रेस को 19 मिली। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, यूपी में कितने चरणों में चुनाव हुए? 7 चरणों में। और किस राज्य में कितनी सीटें आई? वो स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। और स्टेट पीसीएस में ये पूछा जाता है कि कितने चरणों में चुनाव हुए, ये भी पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में और स्टेट के एग्जाम में। महिला ओडीआई विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई? झूलन गोस्वामी। वह अपना 5वां विश्व कप खेल रही है। कौन? झूलन। और झूलन गोस्वामी को क्या कहता है? चकदा एक्सप्रेस। काफी इंपॉर्टेंट है, निक नेम है। चकदा एक्सप्रेस कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को। किसको? हिमा दास को कहा जाता है ढींग एक्सप्रेस। और नादिया एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? नादिया एक्सप्रेस कहा जाता है झूलन गोस्वामी को। झूलन गोस्वामी को। और पायली एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? पायली एक्सप्रेस। नादिया एक्सप्रेस। पायली एक्सप्रेस कहा जाता है पीटी उषा को। चकदा एक्सप्रेस के भी नाम से जाना जाता है। वह महिलाओं के वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी हैं। कौन? झूलन गोस्वामी। 197 मैच में 248 विकेट लिए हैं। और 12 टेस्ट खेले हैं झूलन गोस्वामी ने। और 68 T20 मैच में देश का प्रतिनिधित्व भी किया है। 2002 में पदार्पण किया था। और महिला विश्व कप कब से हो रहा है? ये हो रहा है 1973 से। और सबसे ज्यादा विकेट लिया है किसके? विकेट लेने का श्रेय किस देश के खिलाफ मिला उनको? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मिला है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यून सुक योल। कौन? यून सुक योल। किसका स्थान लेंगे? मून जे इन का स्थान लेंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। और सियोल किस नदी के किनारे है? हान नदी के किनारे है। और विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कहा जाता है? सियोल को। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कहा जाता है? विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कहा जाता है? सियोल को। और 38 डिग्री पैरेलल लाइन किसके किसके बीच में है? 38 डिग्री समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है? 38 डिग्री समानांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। किसके बीच? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। दक्षिण कोरिया के बीच में है। हुंडई कहाँ की कंपनी है? एक कोरिया की कंपनी है।
और प्रातःकालीन शांति की भूमि किसको कहा जाता है? प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरियाई प्रायद्वीप को कहा जाता है। प्रातःकालीन शांति की भूमि, प्रातःकालीन शांति की भूमि किसको कहा जाता है? कोरिया प्रायद्वीप को, कोरिया प्रायद्वीप को। और कौन ऐसा देश है जो विश्व का तैरता हुआ शहर बना रहा है? यह है दक्षिण कोरिया। विश्व का तैरता हुआ शहर, विश्व का तैरता हुआ शहर कौन बना रहा है? यह है दक्षिण कोरिया। दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? ये हैं सौराष्ट्र के रविंद्र जडेजा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? जेसन होल्डर का स्थान लिया है। जेसन होल्डर किस देश के क्रिकेटर हैं? वेस्ट इंडीज के। जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ 175 रन बनाए थे। वह बल्लेबाजी रैंकिंग में 37वें और स्थान पर, गेंदबाजी रैंकिंग में 17वें स्थान पर। 5वीं NSA स्तरीय कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है मालदीव में। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। और हिंद महासागर का सबसे छोटा देश कौन है? हिंद महासागर का सबसे छोटा देश, हिंद महासागर का सबसे छोटा देश कौन है? हिंद महासागर का सबसे छोटा देश कौन है? ये है मालदीव। कौन है? मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है भी? मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। दिबेही कहाँ की भाषा है? दिबेही है मालदीव की भाषा। कौन है? दिबेही। और इस NSA लेवल की जो कोलंबस सुरक्षा सम्मेलन है, इसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? ये 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और सेशेल्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया गया? 10 मार्च को। और ये कब मनाया जाता है? यह मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और 2022 में इसकी थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल है। ICC के लिए नियम कायदे बनाने वाली संस्था मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने कितने साल पश्चात मॉकडिंग को अनुसूचित श्रेणी से हटा दिया है? तो 74 साल के पश्चात। और मॉकडिंग होता क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। मॉकडिंग क्या होता है? गेंदबाजी छोर पर खड़े बल्लेबाज को गेंद फेंकने से पहले किए जाने वाले रन आउट को क्या कहा जाता है? मॉकडिंग कहा जाता है। क्या कहता है? मॉकडिंग कहा जाता है। और भारत के बीनू बांकट के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। किसका नामकरण हुआ था? चैंपियन लीग में 100वां मैच खेलते हुए किस खिलाड़ी ने सबसे तेज हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाया है? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। और चैंपियंस लीग क्या होती है? यूरोप की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है। और उन्होंने मिलान के मार्को सिमोन, किसका? मार्को सिमोन का 1996 में रोसनबर्ग के खिलाफ 24 मिनट में हैट्रिक करने का रिकॉर्ड तोड़ा है। कौन? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने। और वे लीग में सबसे ज़्यादा हैट्रिक में दूसरे नंबर पर हैं। और पहले या दूसरे स्थान पर कौन कौन हैं? मेसी और रोनाल्डो जो हैं 8-8 हैट्रिक के साथ टॉप पर हैं। हाल ही में साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसे साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। 10 से 15 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इस उत्सव में कौन कौन भाग लेंगे? देश भर के प्रतिष्ठित विद्वान, साहित्यकार, लेखक और प्रकाशक भाग लेंगे। मिशन इंद्रधनुष के तहत, मिशन इंद्रधनुष से संबंध किससे है? ये टीकाकरण से है। किससे है? टीकाकरण से, स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे? स्वास्थ्य से। के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ओडिशा। और ओडिशा में टी सेतु कहाँ बना है? ओडिशा में बना है। और यहाँ पे कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव और रज महोत्सव। और उड़ीसा के किन किन वस्तुओं को GI टैग दिया गया है? एक कंधमाल हल्दी को दिया गया है,
और उड़ीसा रसगुल्ला को दिया गया है। और भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बना है? भुवनेश्वर में। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 147। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। और यहाँ पर अभ्यारण्य कौन कौन है? भितारकनिका अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और देवरीगढ़ वन्य अभ्यारण्य। कौन? देवरीगढ़ वन्य अभ्यारण्य। देवरीगढ़ वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। नंदनकानन वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? नंदनकानन वन्य अभ्यारण्य। नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नंदनकानन जीव वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। और एकमात्र जिला यहाँ पे कौन है जहाँ पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? वो है केंद्रपाड़ा। कौन? केंद्रपाड़ा। और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज। यूनिसेफ ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कौन? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। आप लोग बताइए यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ पूरा सेफ मतलब न्यूयॉर्क। और इसके सीईओ कौन है? कैथरीन रसेल। कौन? कैथरीन रसेल। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उस पर जुड़िए और बताइए करंट का सेशन कैसा रहा। थैंक यू।